हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। क्या चल रहा है अमेरिकन मार्केट में? तो 50 से 60 पॉइंट की तेज़ी नज़र आ रही है। फिर भी हम इसको अच्छा ही कहेंगे, बिकॉज सुबह से जो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर था, जिस हिसाब से गिरा हुआ था, उस हिसाब से लगा था तो भाई आज के दिन ये लाल रंग ही दिखाएंगे, पर हरा रंग नज़र आ रहा है। हाँ, जो दूसरी साइड है नेस्डैक की अगर बात कर ले भाई, यहाँ पे तो हालत ख़राब है। नेस्डैक 450 पॉइंट से ज़्यादा टूटा हुआ है, 2.25% के आसपास की गिरावट। ठीक है, एआई को लेकर काफ़ी अभी अगर देखा गया तो अलग मतलब जो चीज़ एकदम ज़ोरदार भागती है भाई, तो वो गिरेगी तो ऐसा नहीं होगा कि इतनी सी गिरेगी, तेज़ी भी उतनी होती है भाई, तो गिरावट का भी चांसेस उतना ही रहता है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं नेस्डैक में भी काफ़ी अच्छा दबाव क्लियर कट नज़र यहाँ पे आ रहा है। रही बात हमारे एडीआर की, तो क्या चल रहा है इन्फोसिस का एडीआर की अगर बात कर ले तो एजीएम था आज के दिन, आपको पता ही है। नंदन नीलकणी जी ने क्या कहा है उसके ऊपर भी हम आएंगे। एआई को लेकर उन्होंने क्या टिप्पणी दी है उसके ऊपर भी आएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं इन्फोसिस का एडीआर 1.25% ऊपर है। विप्रो के एडीआर की बात कर ले तो 2.25% ऊपर है। आईसीआईसी बैंक का एडीआर की बात कर ले तो 1% की गिरावट नज़र आ रही है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर भी डाउन ही चल रहा है। और डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें तो 1.5% के आसपास तेज़ी नज़र आ रही है। रही बात हमारी गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी 60-70 पॉइंट तेज़ी के साथ चल रहा है। बट फिर भी आज के दिन तो भाई बियर वालों की बहुत बड़ी जीत हो गई भाई। 24,000 का लेवल एकदम आसानी से तोड़ दिया। आसानी से मतलब खबर का अगर पावर ही उतना होगा तो फिर भाई सपोर्ट क्या रेसिस्टेंस क्या, मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तरीके से 24 के नीचे मार्केट यहाँ पे चल रहा है। स्पेसएक्स की बात करें जो 16% डाउन था, आज के दिन की बात करें 4-4.25% ऊपर है। ठीक है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल की कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है। सो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखा गया आज के दिन 2% की तेज़ी रही। 7,500 करोड़ का क्यूआईपी हमें देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो फंड रेजिंग यहाँ पे चलती रहती है अलग अलग माध्यम से। सो इसी चीज़ के चलते जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन रडार पे था। देन ट्रेंड की अगर बात कर ले दोस्तों, तो ट्रेंड में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कौन सा? तो ट्रेंड की अगर बात कर ले, ट्रेंड को इतना बड़ा कंपनी बना, ब्रांड बनाने से रिलेटेड अगर किसी का इसके पीछे हाथ रहा है तो आपको बताइए कंपनी के जो चेयर है नोएल टाटा जी, उन्हीं का ही रहा है। पर फिलहाल दोस्तों वो अब यहाँ पे रेडी हो रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, मतलब यस, ट्रेंड को वो अब यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। ठीक है, एंड अभी ऑब्वियसली पोजीशन वेकेंट होगी तो कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। तो दोस्तों लगभग हम कह सकते हैं कि 3-4 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी। खबर क्या आई थी पता है? कि नोएल टाटा जी की जो डॉटर है माया टाटा, वो यहाँ पे टाटा डिजिटल से मूव आउट हो रही है बिकॉज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। सो आप ऐसा पकड़ कर चल सकते हो कि मोर देन 90%, ठीक है कोई खबर नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि मोर देन 90% चांसेस ये है कि शायद से नोएल टाटा जी ट्रेंड को अगर छोड़ेंगे तो उसके बदले अब शायद से उन्हीं की डॉटर माया टाटा ट्रेंड की हेड यहाँ पे बन सकती है। लेट्स सी, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तभी पता चलेगा। ये जस्ट मैंने अनुमान आपके सामने रखा हुआ है। टाटा मोटर्स की अगर बात कर ले दोस्तों, तो टाटा मोटर ने यहाँ पे बताया है कि 2031 तक $63 बिलियन का रेवेन्यू का टारगेट उन्होंने रखा है, काफ़ी ह्यूज। ठीक है, सो उसी के साथ साथ टाटा मोटर मतलब पैसेंजर व्हीकल की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो उन्होंने बताया कि FY31 तक 10 मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वो बाजार में यहाँ पे उतार सकते हैं। ये भी एक पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। सिमिलर वे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की अगर बात कर ले तो टाटा मोटर सीवी ने भी यहाँ पे बताया है कि आने वाले समय में वो ग्लोबल एक्सपांशन को फोकस में रखेंगे, ईवी के ऊपर फोकस रखेंगे, डिजिटल बिजनेस के ऊपर भी यहाँ पे फोकस रखने वाले हैं। यही आने वाले समय में उनका ग्रोथ का फेज यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, रिसेंटली तो टाटा सीवी की अगर बात कर ले, टाटा मोटर सीवी की, तो ईवी को लेकर कितना बड़ा इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था ये भी हम सभी लोगों को पता ही है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, आज के दिन ओला इलेक्ट्रिक 4% क्यों भागा? क्योंकि जो बीएस सर्टिफिकेशन था तो उससे रिलेटेड इनको अप्रूवल मिल गया, तो इसी चीज़ के चलते वो तेज़ी नजर आई थी। दैन दोस्तों एयरलाइन कंपनी की अगर बात कर ले, अगर कोई हवाई जहाज़ से सफ़र करने वाला होगा तो काफ़ी परेशान हो चुका होगा, बिकॉज हवाई जहाज़ के जो प्राइजेस है, टिकट के कॉस्ट है भाई, वो तो आसमान छू गए। अब क्या ही करेंगे भाई, क्रूड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो इनको भी वही चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे एक अच्छी खबर सामने आ सकती है दोस्तों। फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि एयर फेयर का रिलीफ यहाँ पे मिल सकता है। एयरलाइन देख रहे हैं कि भाई जो चार्जेस उन्होंने बढ़ाए थे उसको वो रोल बैक करने का विचार कर रहे हैं। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है बट बातें चल रही हैं।
ठीक है, तो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर होगा तो भाई अच्छी बात है। देन अगर हम बात करेंगे रेलटेल की, तो रेलटेल को 335 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से। FISDS एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो FIS आप देख सकते हो दोस्तों कितना 17-18 करोड़ की बाइंग है। ठीक है, DIS की बात करें तो 680 करोड़ की बाइंग हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब अभी तक कोई FIS का बड़ा मतलब डायरेक्शन चेंज होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी हम यही कहेंगे कि FIS नेट बिकवाली करके ही चल रहे हैं। ठीक है, एक आध बार खरीद लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लगातार कंसिस्टेंटली बाइंग करेंगे, हफ्ते भर बाइंग करेंगे, महीने भर बाइंग करेंगे, तब कहेंगे भाई कि FIS की वापसी हुई है। तब तक तो भाई बीच बीच में खरीदते रहेंगे, हम उसको FIS की वापसी नहीं कह सकते। डॉलर रुपी रिश्ते की बात करेंगे दोस्तों तो अगेन रुपी धीमे धीमे करके वापस वीक हो रहा है अगेंस्ट द US डॉलर। वैसे तो वीक ही रहता है बट स्टिल बीच में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, अब वापस 95 की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। गोल्ड की बात कर रहे भाई, गोल्ड 1.5% यहाँ पे तोड़ गया। सिल्वर की तो धज्जियां उड़ गई, 5% की गिरावट। अगेन गोल्ड सिल्वर आपको पता ही है लाल रंग में आएगा तो कौन सी चीज़ हरे रंग में आ जाएगी, डॉलर इंडेक्स। यस, डॉलर इंडेक्स ज़बरदस्त तरीके से 101 को पार कर गया भाई। सो बीच में जो गोल्ड सिल्वर का इरा चल रहा था तब डॉलर इंडेक्स 98 के आसपास हमें आते हुए देखने को मिला था, जो कि काफ़ी रेयरली होता है। सो अब वापस डॉलर का 3 डिजिट में आना, 101 में चला जाना, मतलब क्या है कि यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे डॉलर को लेकर अगेन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का, सेंट्रल बैंक्स का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। ठीक है, और जो बातें थियोरी चलती थी कि गोल्ड सिल्वर अब डॉलर को रिप्लेस करेंगे, इतना इजी नहीं है भाई चीज़ों को रिप्लेस करना। आपको क्या लगता है अमेरिका शांत बैठेगा आप डॉलर को रिप्लेस करने की बात करोगे तो? एंड वैसे भी गोल्ड के भी सबसे बड़े रिजर्व्स उन्हीं के पास है, वो चाहे ना तो इतना गोल्ड बेचकर गोल्ड को भी तोड़ सकते हैं। तो इतना आसान नहीं रहेगा भाई कि डॉलर को यहाँ पे रिप्लेस करना। एंड यही चीज़ें फिलहाल तो नज़र आ रही है। चलो रही बात क्रूड की, तो क्रूड में क्या नज़र आ रहा है, तो चलिए गिरावट ही है, 70 के रेंज में क्रूड यहाँ पे आ चुका है, अच्छी बात है। क्रूड की बात करेंगे तो US अमेरिका के भी यहाँ पे बात कर ही लेते क्या चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अमेरिका की एक अलग ही बात सामने आ गई। मार्को रूबियो की अगर बात कर ले, आपको बताइए कि 14 पॉइंट्स का MOU था, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट क्या था, लेबनन। ठीक है, कि अमेरिका ईरान एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, बट इजराइल को कैसे समझाए। तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है दोस्तों कि इजराइल सीज फायर टॉक रिगार्डिंग द लेबनन सेपरेट फ्रॉम द पीस डील विद द तेहरान। ठीक है, तो मार्को रूबियो ने मतलब चैप्टर को ही अलग कर दिया। अब ईरान मानेगा या नहीं मानेगा वो एक डिफरेंट एंगल है। इन्होंने तो अपनी साइड से बोल दिया कि पीस टॉक में भाई ये लेबनान वाले मुद्दे को साइड में कर लेते, जैसे न्यूक्लियर वाला कैसा पॉइंट था उसको लेकर मतलब डील आगे नहीं बढ़ती थी, तो ये लेबनान वाला भी चीज़ को साइड कर लेते हैं। लगता तो नहीं है भाई ईरान इस चीज़ को यहाँ पे मानेगा। सो लेट्स सी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो जेटी इमेजेस। सो अमेरिका में ये कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, लिस्टेड है, एकदम रॉकेट यहाँ पे बन गई, 120% के आसपास तेजी। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, AI, ओपन AI के साथ इन्होंने यहाँ पे डील कर ली, जैसे अनाउंसमेंट आ गई स्टॉक रातों रात डबल हो गया। ठीक है, तो अमेरिका में तो आपको पता है भाई कोई सर्किट वर्किट का वहाँ पे पॉइंट नहीं होता है, भागने के लिए कितना भी भाग सकता है, गिरने के लिए कितना भी गिर सकता है। इन्फोसिस की बात करें, आज के दिन AGM थी एंड नंदन नीलकणी जी की बात कर ले तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि AI को लेकर पैनिक मत करना, AI विल नॉट रिप्लेस द कंपनी लाइक अर्स। मतलब इन्फोसिस जैसे कंपनी को AI रिप्लेस नहीं कर सकता, इन्फोसिस रहेगी, पहले भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। तो ये एक बात उन्होंने फिलहाल तो सामने रखी हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इन्फोसिस भी 300 से 400 बिलियन डॉलर AI फर्स्ट सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे सीख कर रहा है 2030 तक। ठीक है, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है कि AI को लेकर जो पैनिक मच रहा है खास करके IT सर्विसेज सेगमेंट में, सो उसको लेकर ज़्यादा पैनिक ना करो। इन्फोसिस जैसी कंपनियां किधर भी जाने वाली है नहीं, इनका काम चलता रहेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, ये तो वक्त ही बताएगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देन बजाज ऑटो की बात कर रहे दोस्तों, तो बजाज ऑटो के ऊपर आप सभी लोगों को पता है आज के दिन एक साइबर अटैक होते हुए देखने को मिल गया कंपनी के सिस्टम की। और कुछ दिनों पहले यहाँ पे हम कह सकते हैं एक और बड़े कंपनी के ऊपर भी साइबर अटैक हुआ था। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना उस कंपनी का नाम, भले वो मार्केट में लिस्टेड नहीं है। जिसका भी सवाल का जवाब सही रहेगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। अगर आप शेयर बाजार में हो, बिजनेस रिलेटेड सारे जो भी अपडेट्स रहते हैं वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, सो ज़रूर आप चाहो तो इस सवाल का जवाब बता सकते हो। एनीवेज दोस्तों, इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी हो हल्ला यहाँ पे मचा था। सोशल मीडिया के ऊपर भी जो बातें चल रही थी कि E20 को लेकर, या फिर वो जो चीटियाँ भी आती है, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, वीडियो भी देखा होगा, तो सरकार ने बताया ये सारी चीज़ें फेक है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि E20 के चलते जो गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, तो सरकार ने बताया भाई ये सारा जितना भी ये क्लेम किया गया है ये सारा का सारा फेक है। यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर देखा गया तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है
एंड कोई भी इसको बंद करने की आवश्यकता है नहीं। सो इथेनॉल की अगर बात कर ले तो इसका प्रोजेक्ट यहाँ पे चलता रहेगा, कोई भी चीज़ बंद होने वाली नहीं है। बिटकॉइन की बात कर ले तो 62,000 के करीब नज़र आ रहा है। इथेरियम की बात कर ले तो अगेन ये 1500 के करीब निकलते हुए देखने को मिल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको पता है दोस्तों बैंक का वो फ्रॉड हुआ था। यस, इसमें हम कह सकते हैं कि सीबीआई ने एक सीनियर हरियाणा आईएएस ऑफिसर को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया है 60 करोड़ का जो स्कैम था उसमें। ठीक है, ये छोटे मोटे अपडेट से आपको पता होनी चाहिए। देन ड्यूश बैंक की अगर बात कर ले तो ड्यूश बैंक ने गोल्ड को लेकर अपना जो टारगेट है उसको 22% तक कट कर दिया। सो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे गोल्ड के ऊपर का अपना टारगेट यहाँ पे लोअर साइड पे रिवाइज कर रहे हैं। टेलीग्राम की बात कर ले, नीट की एग्जाम कंप्लीट हो गई भाई, तो टेलीग्राम भी वापस स्टार्ट हो चुका है। वोडाफोन आइडिया की अगर बात कर ले तो लगभग 1182 करोड़ यहाँ पे रेस करते हुए देखने को मिल रहे फ्रॉम प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप की अगर बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। रही आखिरी बात, अगेन अमेरिकन मार्केट को जाते जाते देख लेते हैं, हरे रंग में ही चल रहा है, पर नैस्डैक वही है 450 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट। गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले तो यहाँ पे 50 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पे चल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।